भी जरूर होना चाहिए। अब आया जो मेरा फेवरेट है, दैट इज क्रिप्टो ट्रेडिंग। मेरा फेवरेट बनने का रीजन उसका ये है कि जब मैंने ये सीखा ना, तो मुझे लगा कि हम ये चीजें कर सकते हैं। और जब आप करते जाओ, एक्सपेरिमेंट्स करते जाओ, तो आप एक लेवल पे पहुंच जाते हो, आपको लगता है अरे वाह। पहले हम लोग स्पॉट में ट्रेडिंग करते थे, और फ्यूचर्स तो ये सोचते थे कि बिल्कुल नहीं करेंगे, बहुत ही रिस्क है, लिक्विडेट हो जाएगा, सो एंड सो बहुत सारी चीजें। लेकिन जब फ्यूचर सीख लिया, तो हम हमने स्पॉट का दरवाजा बंद कर दिया है कि स्पॉट मार्केट में क्यों ट्रेडिंग करना। आप उसमें 1x अर्न करते हैं, और यहाँ पे आप लेवरेज ले सकते हैं, तो मैक्सिमम 20x तक अर्न कर सकते हैं। फाइन। और तो और फ्यूचर्स का हमारे लिए क्या बेनिफिट मिल रहा है, अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो प्रॉफिट आ ही रहा है। दोनों डायरेक्शन में आप ट्रेड करते हैं। अगर मार्केट ड्रॉप हो रहा है, तो आप शॉर्ट में लेकर के ट्रेड कर सकते हैं, है ना। करना चाहिए भी, और मैं भी कर रही हूँ। और आज ब्रोकोली पे भी अच्छा अर्न किया। सो ये सब चीजें हैं। अगर आप दिन में किसी भी टाइम एक बार बैठ भी जाएंगे, तो देयर इज अ बिग अपॉर्चुनिटी टू अर्न बिग मनी, है ना, ट्रेडिंग में। तो ट्रेडिंग में बाय लो सेल हाई, जो स्पॉट की नॉर्मली होती है, विथ टेक्निकल एनालिसिस यू कैन प्रॉफिट फ्रॉम डेली मार्केट मूवमेंट्स। और क्रिप्टो करेंसी में 1 से 5% मूवमेंट हर क्रिप्टो करेंसी में होता ही होता है। आप कुछ एक क्रिप्टो करेंसी अपने लिए चूज कर लीजिए, है ना। आप उनको ऑब्जर्व करते रहिए, तो आपको वो चीज समझ में आने लगेगी। और कुछ दिनों बाद आपकी आंखें ऐसी हो जाएंगी, जैसे जौहरी को हीरा देखते ही समझ में आ जाता है ना। एग्जैक्टली सेम वे यू आर गोइंग टू बिकम अ वंडरफुल ट्रेडर, कि आपको कॉइन देख कर समझ में आ जाएगा, अच्छा आज तो ये पंप होने वाला है। So unlike other methods, trading offers faster returns and control over your profits, है ना। आप जितना चाहे उतना प्रॉफिट कमाइए, 2 बार ट्रेड करिए, 4 बार करिए, 10 बार करिए। नो वन इज गोइंग टू स्टॉप यू। कोई आपको रोकने आने वाला नहीं है। आप एक बार नॉलेज ले लेते हैं, तो उसके बाद आप जितना चाहें उतना आप कमा सकते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग है, फास्ट प्रॉफिट है, और डेली गेन्स है। डेली गेन्स है। आगे बढ़ेंगे। वाई ट्रेडिंग इज द बेस्ट। ट्रेडिंग क्यों है द बेस्ट? ट्रेडिंग ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड एंड द एबिलिटी टू प्रॉफिट इन बोथ राइजिंग एंड फॉलिंग मार्केट, है ना। वही हुआ ना, फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको ऐसा नहीं कि आपको ऑफिस का काम छोड़ना पड़ रहा है। अगर आप स्टूडेंट हैं, तो आपको कॉलेज नहीं जाना है, भाई ट्रेडिंग ही करनी है। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप रात में 12 बजे उठ रहे हैं, 12 बजे आपने एक बार देखा मार्केट, कोई कॉइन समझ में आ गया, ट्रेड लगाया और छोड़ दिया। फाइन। बहुत फास्ट है। पता चले आप सुबह उठ रहे हैं, तब तक आपका वो ट्रेड क्लोज हो गया। आज मेरा ट्रेड वो एक क्लोज हुआ है 3-4 दिन के बाद, दैट इज सेफ। सेफ लगा हुआ था, और जस्ट ऐसे ही मैंने एक्सपेरिमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें लगाया था। तो मैं देखना चाह रही थी कि इस तरीके के कॉइन्स जो कि बहुत ही नेग्लिजिबल से हैं, बहुत कम दिखते हैं, आप में से शायद किसी ने ट्रेड किया हो या नहीं किया हो, या कभी उस कॉइन को देखा भी हो या नहीं। तो सेफ करके, SAFE करके कॉइन था, तो मैंने कहा चलो लगा के देखते हैं। तो मैंने $8 से एक बार लिया, एंड उसके बाद नेक्स्ट $8 का ड्रॉप हुआ, तो एक और बार बाय करा लिया, है ना। आज वो 1.26 करके कुछ प्रॉफिट दे करके ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया। सो आई डोंट नीड टू वरी अबाउट। फ्यूचर्स में भी मुझे 5x लिया था मैंने लेवरेज। मुझे उस चीज के लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। मुझे सिर्फ ये देखना है, अपना कैपिटल मैनेज करके देखना है, कि ऐसा तो नहीं कि मैंने ट्रेड लगा तो दिया और लिक्विडेशन के आसपास पहुंच गया हो। फाइन। सो हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी है। आप जो भी एग्जिस्टिंग काम कर रहे हैं उसको करिए, उसको छोड़ने की जरूरत नहीं है। मेक इट सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम। ट्रेडिंग को हमेशा सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बना के रखना चाहिए, प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि यहाँ आपको टाइम लगाना ही नहीं है ना, तो आप अपना वो प्राइमरी सोर्स क्यों छोड़ोगे अर्निंग का। फाइन। फटाफट आपने लगा दिया, और आपका ट्रेडिंग हुआ, और उसने आपको प्रॉफिट देके ऑटोमेटिकली क्लोज कर दिया। वन शॉट में आप ट्रेड कर रहे हैं, विच इज गुड। साइकिल में कर रहे हैं, तो आपकी अपनी नॉलेज होनी चाहिए कि वेदर यू शुड गो फॉर साइकिल ट्रेड इन दिस और नॉट। आपको इसमें साइकिल ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। फाइन। तो ये चीजें आप डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करेंगे, मैं आपको बताऊंगी जरूर, लेकिन डिसीजन आपका होना चाहिए। फाइन। तो ट्रेडिंग इज द बेस्ट रीजन हो गया, आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिल गई, स्पीड मिल गया, और आप अपनी चॉइस के हिसाब से प्रॉफिट ले सकते हैं। आप
लॉन्ग ट्रेड कर सकते हैं जब मार्केट ऊपर जा रहा है, और उसके साथ साथ जब फॉलिंग हो मार्केट है, दैट मीन्स अगर मार्केट डाउन में जा रहा है तभी भी आप ट्रेड कर सकते हैं। फाइन। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए जीवन में, है ना। अब योर नेक्स्ट मूव, रेडी टू गेट स्टार्टेड, लर्न टेक्निकल एनालिसिस, मास्टर रिस्क मैनेजमेंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग टुडे। योर क्रिप्टो जर्नी बिगिंस विद द नेक्स्ट ट्रेड, है ना। सो बहुत अच्छा लगता है, मैं देख तो नहीं पाती हूँ अपने अकाउंट में जा जा करके कि बार बार किसको प्रॉफिट आया नहीं आया, लेकिन जो भी प्रॉफिट आ रहा है, अगर मेरे उसमें से पोर्टफोलियो में अगर मैं सोचती हूँ $1 $2 भी बढ़ रहा है एवरी डे, तो विच इज गुड, क्योंकि मेरा उसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं है। फाइन। सो दिस काइंड ऑफ थिंग, एक बार ट्रेड लगा दिया और उसमें जो भी प्रॉफिट आ रहा है विच इज गुड। फाइन। सो ट्रेडिंग स्टार्ट करिए, और क्रिप्टो जर्नी स्टार्ट करने के लिए बी ए सुपर ट्रेडर। एंड क्रिप्टो ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट लक, इट इज अबाउट स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन एंड नॉलेज, है ना। बहुत सारे, अरे मेरी तो किस्मत खराब है, मैं तो जिस ट्रेड में लगाता हूँ वही मार्केट डाउन हो जाता है, वही शॉर्ट में लगाता हूँ तो ऊपर चला जाता है मार्केट। सो डोंट थिंक सो। मार्केट आपका ना तो दोस्त है और ना ही दुश्मन है। मार्केट अपनी चाल से चलता रहता है। इट इज लाइक अ, बोलते हैं ना, मस्त हाथी की तरह है। इट विल नॉट, आपके रोकने से रुकेगा नहीं, आपके कहने से वो चलेगा नहीं। फाइन। गलती हमारी होती है जब हम पैनिक होकर के, इमोशनल होकर के, है ना, जब हम ट्रेडिंग करते हैं। ट्रेडिंग करना एक, मेरा ऐसा लगता है मुझे, एक तपस्या है ना। सो जिसमें आपको बहुत ही काम होना है, बहुत ही शांत होना है, कंपोज होना है, नॉलेज भी होना है, तब आप बड़े आराम से अनलिमिटेड इनकम कमाएंगे। और मैं जो बोल रही हूँ एक्चुअली वो होता है। इफ आई कैन डू, यू ऑल कैन डू। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सभी कर सकते हैं। फाइन। तो थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए। अगर मैं कभी बिजी होती हूँ, बहुत बिजी होती हूँ, पैनिक होती हूँ, तो मैं ट्रेड नहीं करती हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर आज मैंने ट्रेड नहीं किया तो क्या चला गया, कल कर लूंगी। मार्केट कहीं चला जाएगा, बिल्कुल नहीं। इट विल रिमेन एज इट इज। आज हो सकता है इस कॉइन पे लेती, कल हो सकता है दूसरे दो कॉइन और मिल जाएंगे। फाइन। तो सक्सेस कम्स टू दोज हु इन्वेस्ट इन लर्निंग, नॉट जस्ट इन एसेट्स। सो कैपिटल इज द किंग बट स्ट्रेटेजी इज द क्वीन। सो नॉलेज के साथ जब आप स्ट्रेटेजी बनाते हैं, सो आप हमेशा कंपेरेटिवली मोर अर्न करते हैं। So want to master technical analysis and price action trading? Book your seat for the next batch of my technical analysis classes commencing soon. Learn to trade with confidence and maximize your profits. ये मैंने बाहर के लोगों के ट्रेनिंग के लिए बनाया था, जब मैं मास्टर क्लास करती थी बाहर के लोगों के लिए। सिक्योर ए स्पॉट नाउ। सो आप सभी टीममेट्स हैं, तो यू डोंट नीड टू। राइट। So, trading strategies for a starter, 10 cryptocurrency trading strategies for a starter। जो नए लोग हैं उनके लिए strategies क्या होना चाहिए? Mastering crypto trading, explore 10 essential strategies to maximize your profit। आप अपने प्रॉफिट को सबसे ज्यादा अर्न करने के लिए, एंड मिनिमम लॉस, लॉस की तो हम बात ही नहीं करते हैं, लेकिन हाँ, अगर फिर भी हमें ओपन प्लेटफॉर्म पे बोलना पड़ता है, फॉर मिनिमम लॉस इन द क्रिप्टो करेंसी मार्केट, फॉलो अलोंग एंड अपग्रेड योर ट्रेडिंग गेम। सो ट्रेंड्स एंड ये सारी चीजें हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। व्हाट आर द ट्रेंड्स, और कैसे मार्केट को आइडेंटिफाई किया जाता है, कैसे स्ट्रेटेजी बनानी है, क्या चीजें देख कर बनानी है, ये हम कल सीखेंगे। और अगर आपको लगता है आज सीखना है, सो अनम्यूट करके आप मुझे बता सकते हैं। एक दिन नहीं मैम, थोड़ा थोड़ा सब दिन। बाकी के सारे लीडर्स क्या बहुत भारी हो रहा है? मैम एक दिन में सारे चीज समझ में नहीं आते हैं। नहीं आएगा। चलिए, बाकी के और लीडर्स ने जवाब दिया। मैम मेन तो एनालिसिस ही है, यही सिखाओ फिर। यही सिखाऊं? अच्छा भाई। एनालिसिस से भी ज्यादा ये चीज जरूरी है। अरे भाई उसमें अभी तो घुस ही ये गए, अब तो एनालिसिस ही है मेन। मेन वो है, चलिए, लेकिन ये बहुत जरूरी है। ये बेसिक्स आप लोग जब सीख जाएंगे, तो फिर आप लोग जब स्क्रीन पे अपने ट्रेडिंग व्यू में अपने एनालिसिस करेंगे, सो
तो सक्सेस ही मिलनी है। चलिए, सो ये छोटा छोटा इजी वाला है, ये टॉपिक ले लेते हैं। तो ट्रेंड फॉलोइंग, आइडेंटिफाई एंड राइड मार्केट ट्रेंड्स, है ना। मार्केट ट्रेंड में जब बोलती हूँ तो आप लोग भी जानते हैं मार्केट क्या होता है, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, है ना। और एक और चीज क्या हो गया, साइडवेज, यही होता है ना। मार्केट अप ट्रेंड होता है, साइडवेज होता है, डाउन ट्रेंड होता है, फिर साइडवेज होता है, फिर अप ट्रेंड होता है, एंड सो ऑन। मार्केट हमेशा आप देखोगे, कभी भी कैंडलस्टिक पैटर्न देखोगे, चार्ट देखोगे, तो आपको ये चीज दिखेगा हमेशा। फाइन। सो ट्रेंड होगा तो सबसे पहले आपको ट्रेंड मालूम होना चाहिए कि अप ट्रेंड चल रहा है या डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अगर आप में मान लीजिए आपने एनालिसिस नहीं किया, आपको मालूम ही नहीं है कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है ना, अप ट्रेंड है और आपने उसमें शॉर्ट में ट्रेड ले लिया, तो आपका ट्रेड स्टक रहेगा जब तक मार्केट नीचे नहीं आएगा। फाइन। और अगर डाउन ट्रेंड है और आपको मालूम ही नहीं कि डाउन ट्रेंड है और आपने लॉन्ग में ट्रेड ले लिया, तो भाई मार्केट तो नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है, तो आपका ट्रेड रुका रहेगा जब तक वहां तक मार्केट नहीं पहुंच जाएगा। सो ये चीज आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। ये कैसे जानेंगे, वो हम टेक्निकल एनालिसिस जब हम सीखेंगे, आप लोगों को ट्रेडिंग व्यू पे मैं करके जरूर दिखाऊंगी और वो टूल्स भी बताऊंगी कि आप लोग उस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, है ना। तो ट्रेंड जानना बहुत जरूरी है कुछ भी स्ट्रेटेजीज बनाने के लिए। तो आप उसमें टेक्निकल इंडिकेटर्स यूज कर सकते हैं, मूविंग एवरेज है, आरएसआई है, स्टोकास्टिक आरएसआई है, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंस, डाइवर्जेंस है, बोलिंगर बैंड है। सो इस तरीके के बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं जिनको यूज करके आप ट्रेंड जान सकते हैं, है ना। दूसरा है range trading, buy low, sell high in stable market, identify support and resistance level, and set price targets and limits. What is this? Range trading. What is that? रेंजिंग मार्केट जो बोलते हैं ना, साइडवेज। अब साइडवेज का मतलब होता है कि दो प्राइस रेंज के बीच में ही मार्केट मूव कर रहा है। इसके ना तो बाहर, इसको ब्रेक करेगा तो ये ऊपर जाएगा और इस नीचे वाले को ब्रेक करेगा तो नीचे जाएगा। ठीक है ना। सो जब तक वो ब्रेक नहीं कर रहा है, जब तक ये ब्रेक नहीं कर रहा है ना, सो दिस इज कॉल्ड रेंजिंग मार्केट, जब दो प्राइस रेंज के बीच में मार्केट मूव करता है। सो ये इसमें, अब आप कहेंगे कि भाई इसमें ट्रेडिंग कैसे हो, क्यों नहीं होगा। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, जब मार्केट को कोई भी लाइन, सपोर्ट का मतलब है कि वहां पर उसको हेल्प कर रही कि भाई तुम यहीं पे आके रुक जाओ, आराम कर लो, नीचे सपोर्ट को जब ब्रेक करेगा तब वो डाउन ट्रेंड होगा। फाइन। एंड रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस एक लाइन होगा जिसको, जो कि रोक रहा है कि भाई इसके ऊपर नहीं जाना है, नो नो नो, यू डोंट नीड टू गो अप। आप इस यहां से पहुंचा और यहां से फिर धक्का मार दिया कि भाई नीचे जाओ, है ना। तो दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। सो इन दो प्राइस रेंज के बीच में जब मार्केट मूव करता है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में, तो आप एक प्राइस टारगेट लिमिट अपना रख सकते हैं कि भाई यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे सेल कर दिया, इसी दो के बीच में। हो सकता है 1% हो, कई बार मतलब अभी भी होता है। मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की हेल्प से भी ट्रेडिंग कर लेती हूँ, है ना। आप भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिस जरूर चाहिए होती है। फाइन। तो रेंजिंग मार्केट में आप कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्कैल्पिंग कर सकते हैं। स्कैल्पिंग क्या होता है, ट्रेडिंग क्या होती है, एक तो लॉन्ग टर्म ट्रेड होता है कि एक बार लगा दिया और चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, दैट इज कॉल्ड स्विंग ट्रेड। स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म होता है। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे स्कैल्पिंग की। स्कैल्पिंग मतलब फटाफट फटाफट ट्रेड निकालना, है ना, शॉर्ट टर्म ट्रेड। फटाफट हमने एंट्री ली और फटाक से हमने एग्जिट कर लिया, दैट इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग ये आपने 1 से 15 मिनट में, कई बार होता है ये एक दिन भी रुक जाता है, तो उसके लिए वरी होने की जरूरत बिल्कुल नहीं है।
अगर आपका कोई भी ट्रेड एक दिन, तो आप कहेंगे अरे मैंने तो स्कैल्पिंग कर रहा था तो मेरा निकल जाना चाहिए था और उसके अलावा अब तो मैं फंस गया। नो, यू शुड नो एंड नेवर फील सो। व्हाई आई एम सेइंग, अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो डजंट मीन कि 1 मिनट में ट्रेड खत्म ही हो जाए। हो सकता है आपने एंट्री ली और मार्केट थोड़ा सा नीचे और ऊपर चला गया तो आप घबरा जाएंगे। नो, नीचे गया है तो ऊपर जाएगा ही, ऊपर गया है तो नीचे आएगा ही आएगा। ना मैं रोक सकती हूँ और ना ही आप में से कोई रोक सकते हैं। फाइन। सो स्कैल्पिंग इट इज सेड, जो जो आइडियली जिसको कहा जाता है क्विक ट्रेड होते हैं। आपने एंट्री ली और 5-10 मिनट में आपका ट्रेड क्लोज हो गया। जैसे उस दिन शायद अभी 1-2 दिन पहले सेशन में दिनेश जी ने मैं बता रही थी और उन्होंने ट्रेड लगाया और वो क्लोज भी हो गया। फाइन। तो दैट काइंड ऑफ ट्रेडिंग इज कॉल्ड स्कैल्पिंग। फाइन। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट हम बात करने जाएंगे स्विंग ट्रेडिंग। एक्सप्लेन स्विंग क्या होता है। होल्ड पोजीशंस फॉर शॉर्ट टर्म गेन, एनालाइज मार्केट सेंटिमेंट्स एंड न्यूज, एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली। लॉन्ग टर्म है, लगा दिया इत्मीनान से, 1 दिन 2 दिन, 1 दिन भी लग जाता है, 2 दिन भी लग जाता है, 4-4 दिन भी लग जाते हैं, तो थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेता है। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। व्हाट इज दैट? फंडामेंटल इवेल्युएट प्रोजेक्ट्स potential and value research teams, tech and partnership, make informed investment decision। क्या खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बोल दिया, एसईसी ने क्या बोल दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या बोल दिया, ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। दुनिया भर की खबर क्रिप्टो से रिलेटेड, दैट इज कॉल्ड फंडामेंटल एनालिसिस। है ना? आपको इसलिए मालूम होना चाहिए कि मार्केट में क्या चल रहा है। बहुत सारे लोग जैसे स्टॉक्स में इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ती हूँ इकोनॉमिक टाइम्स, कई बार उसमें क्रिप्टो के बारे में भी निकला होता है, न्यूज होती है। सो एक एक अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूँ ना, तो सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि यू हैव टू कीप योर सेल्फ अपडेटेड ऑल्सो। आपको मालूम होना चाहिए आपके सराउंडिंग में क्या हो रहा है। राइट? क्या जो भी हुआ है मार्केट में, क्या उससे आपका ट्रेड अफेक्ट होगी, नहीं होगी। कई बार आप लोगों ने नोटिस किया होगा, बिटकॉइन नीचे गया तो ऑल्ट कॉइन ऊपर जाते हैं, है ना? बिटकॉइन ऊपर गया तो ऑल्ट कॉइन्स नीचे आते हैं। डिफरेंट डिफरेंट कॉइन्स, डिफरेंट सेगमेंट के कॉइन्स ऐसे बिहेव करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं इंडस्ट्री में जो लोग बिटकॉइन के ऊपर नजर रखते हैं। भाई ऊपर गया तो हाँ भाई सोलाना भी ऊपर जाएगा, बीटीसी ऊपर गया तो सोलाना भी ऊपर जाएगा, बीटीसी नीचे गया तो सोलाना भी नीचे जाएगा। सोलाना है, सुई है, एवेक्स है, इस तरीके के जो कॉइन्स है। फाइन। सो ये आप बीटीसी के ऊपर डिपेंड। अब अच्छा, बीटीसी ऊपर क्यों जाएगा भाई? माइक्रो स्ट्रेटेजी ने बाय कर लिए हैं तो ये हो गया, सेल कर दिए हैं तो ये हो गया। तो इस तरीके के जो न्यूज होते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड, आपको उससे अवेयर रहना है, आपको उसके बारे में जानना है ना? इंस्टा पे बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आपको मिलेंगे। आप इंस्टाग्राम अगर आपके पास है, नहीं है तो बना लीजिए अकाउंट, और इंस्टाग्राम पे आप जा करके क्रिप्टो करेंसी एक बार टाइप कर दीजिए, तो आपको सारी न्यूज, सारे इंफॉर्मेशन, जो सारे वीडियोस आएंगे वो सब क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड ही आएंगे। 2 4 10 पेज है, लाइक कर लीजिए, आप लोगों के लिए भी आसान होगा और अपडेटेड रहेंगे। फाइन। और बहुत सारे फेक न्यूज़ेस भी होते हैं, तो किस पे ट्रस्ट करना है किस पे नहीं करना है ये चीज देख कर करिएगा। नेक्स्ट है टेक्निकल एनालिसिस, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आप जितनी बार वेरी लगा सकते हो लगा लीजिए, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस आना बहुत जरूरी है अगर आप एक्चुअली ट्रेडिंग करना चाहते हैं, है ना? ट्रेडिंग कंप्लीटली एक बहुत ही ज्यादा ऑर्गेनाइज सेक्टर है, जहां पर आपको नॉलेज होना, टाइम होना, है ना, ये सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। सो स्टडी चार्ट्स एंड पैटर्न्स, आइडेंटिफाई ट्रेंड्स, रिवर्सल एंड ब्रेकआउट, कब ब्रेकआउट हो रहा है, सपोर्ट को ब्रेक कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड सो ऑन, है ना, या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है तो मार्केट ऊपर जा रहा है। प्रिडिक्ट्स प्राइस मूवमेंट, है ना, वो सारी चीजें आपको आना चाहिए, एंड दिस इज कॉल्ड टेक्निकल, जिसमें हम बहुत सारे टूल्स यूज करते हैं। जब हम ट्रेडिंग व्यू में जाएंगे तब हम वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, मे बी नेक्स्ट वीक और या इस वीक में स्टार्ट कर पाएंगे तो जरूर करेंगे। फाइन। तो टेक्निकल एनालिसिस, आपको चार्ट पैटर्न देखना चाहिए, कैंडल स्टिक्स देख करके ही आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मार्केट में रिवर्सल होने वाला है या ऊपर जाने वाला है। फाइन। टेक्निकल एनालिसिस। अब रिस्क मैनेजमेंट, विच इज
वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन एक एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? सेट स्टॉप लॉसेस एंड पोजीशन सीजिंग। ये नॉर्मली बहुत ही कॉमन है, स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस स्टॉप लॉस। मैं सजेस्ट करती हूं अगर आप वायो के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो नो नीड टू सेट स्टॉप लॉस, नो नीड टू सेट स्टॉप लॉस। अभी तक किसी ने, जितने भी नए लीडर्स हैं हमारे, क्या आप में से किसी ने भी स्टॉप लॉस लिया है? ले लिया है तो कोई बात नहीं, नो मैम। नहीं लिया, वेरी गुड। और जितने भी ट्रेड्स किए हैं क्लोज हुए होंगे, यस राइट? मैम, यस मैम। ग्रेट। और किसी को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है क्या कि उन्हें स्टॉप लॉस लेने की लगी हुई? नो मैम। नहीं ना, फाइन। नहीं लेना है, और इसलिए नहीं लेना है कि मैं कह रही हूं ना, अगर आपके पास कैपिटल है आप एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाइए और आपको स्टॉप लॉस लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पहली चीज। दूसरी चीज है, स्टॉप लॉस नॉर्मली क्या लेते हैं, 1 to 2% पे स्टॉप लॉस लिया जाता है ना। यही कहा जाता है ना, 1-2% आपके अगेंस्ट जा रहा है मार्केट तो निकल आओ ट्रेड से, यही कहा जाता है ना, या कुछ और कहा जाता यही बोला जाता है मैम। है ना? हाँ जी। अब मुझे कोई ये बताएगा कि क्रिप्टो करेंसी में 1 से 2% तो फ्लक्चुएशन होता ही होता है। हो सकता है आपने 2% स्टॉप लॉस लगाया हो और मार्केट 3% जा करके, या कहो चलो 30% जा करके वो ऊपर आ गया, तो आप कितनी बार 2-2% का लॉस उठाते रहोगे? एक दिन आएगा जब आपका कैपिटल हो जाएगा 0/सन्नाटा, 0, 0, 0, है ना? इसके बिल्कुल। आगे एक लगाना बहुत डिफिकल्ट है ना? स्टॉप लॉस इसलिए लेने की जरूरत ही नहीं है। आपको अपनी स्ट्रेटेजी अच्छी बनानी है, आपको अपना कैपिटल अच्छे से मैनेज करना है, फाइन। डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो, प्रोटेक्ट योर कैपिटल, नेवर गो फॉर स्टॉप लॉस, फाइन। होता है, हमारा भी कई बार होता है, 30-30% ड्रॉप में चला जाता है, गया तो गया ना, क्या फर्क पड़ रहा है? नीचे गया है तो ऊपर आएगा ही आएगा, नीचे गया है तो आपके पास बाइंग अपॉर्चुनिटी है, 30% और सस्ता मिल रहा है, ले लो ले लो ले लो। और आपका एवरेज प्राइस जो पहले यहाँ था, हो सकता है वो यहाँ कहीं आ जाए, जैसे ही फ्लक्चुएशन हुआ, मूवमेंट हुआ, यहाँ पे आपको सेल करके, आपके एसेट को सेल करके प्रॉफिट बुक कर देगा। तो घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 5x मैं तो प्रेफर करती हूँ, 5x मैक्सिमम मैंने 10x लिया है, लेकिन 10x से भी ज्यादा मैं प्रेफर करती हूँ 5x इज द वेरी रीजनेबल। अच्छा प्रॉफिट भी आ जाता है और स्ट्रेस भी कम होता है, फाइन। जब आप सीख जाए, आप 10x क्या 20x भी ले सकते हैं, क्योंकि रॉयल क्यू सॉरी वायो में आप 20x लेवरेज लेने के लिए आपके पास पॉसिबिलिटी है, फाइन। लेकिन क्या नहीं करना है? स्टॉप लॉस नहीं करना, right? क्योंकि 2%, 5%, 10% ये तो नॉर्मल सी बात है, right? आगे बढ़ेंगे और हम देखते हैं, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, एंड इसके साथ में हमारे पास जो चीज आ रही है, मार्केट सेंटिमेंट एनालिसिस। गॉज मार्केट इमोशंस एंड एटीट्यूड्स, यूज सेंटिमेंट्स इंडिकेटर, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स। कल हमने coinmarketcap.com में देखा था फियर एंड ग्रीड, तो मैंने बताया भी था शायद कि ये 5%, 20% तक पहुंच गई थी, लेकिन नाउ इट यस्टरडे इट वाज 40%, है ना? एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, आप अपनी स्ट्रेटजीज को देखिए। सबसे ज्यादा अच्छी बात हमारे पास क्या है हमारे एप्लीकेशन में, हम अपनी स्ट्रेटजीज को बहुत आराम से कभी भी इन बिटवीन द ट्रेड जो ट्रेड चल रहा है, इन बिटवीन भी हम उसमें स्ट्रेटजीज को चेंज कर सकते हैं, बाय अमाउंट, परसेंट ड्रॉप एंड एवरीथिंग, है ना? प्रॉफिट्स एंड एवरीथिंग। सो ये हम कर सकते हैं। उसके बाद न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग होता है कि भाई न्यूज आ गया तो अच्छा, कुछ अच्छी न्यूज आ गई तो आज बीटीसी ऊपर जाएगा, तो चलो भाई बीटीसी में कमा लेते हैं, है ना? स्टे इन्फॉर्म्ड ऑन रेगुलेशंस, एडॉप्शन एंड अपडेट्स, एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली, राइट? सो ये तो हो गया, आपने न्यूज अपने को हमेशा अपग्रेडेड रखना है। पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है कि आपको स्प्रेड रिस्क अक्रॉस एसेट्स एंड सेक्टर्स, बैलेंस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म होल्डिंग,
मैक्सिमाइज रिटर्न्स, मिनिमाइज लॉसेस। इट इज सेड, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं उनका कहना होता है कि आपको अपना पोर्टफोलियो को डिवाइड करके रखना चाहिए। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट चला था जिसने कुछ लोगों को करोड़ों रुपए कमा के दिए थे, लेकिन ऑल ऑफ अ सडन पिछले साल अक्टूबर से वो बंद हो गया, फिर उसका आता पता ही नहीं, है ना। लोगों के करोड़ों रुपए उसमें डूब भी गए, करोड़ों रुपए। क्योंकि कुछ कंपनीज होती है ना, उनका काम ही यही होता है, उनका एक डिजायरेबल टारगेट होता है कि मुझे इतना इकट्ठा करना है, इतना इकट्ठा होने के बाद ताला लगा के चाबी ली और दरिया में फेंक दी, ढूंढते रहो। आपने 10,000 लगाए, किसी ने 20,000 लगाए, किसी ने 5,000 लगाए, और वो सब चंपत चंपत लाल हो गए। फाइन। सो वो इस फंडे को अपनाते हैं कि आपके एसेट को अलग अलग उसमें डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। जब हम स्पॉट में ट्रेडिंग करते थे तो हम भी हमेशा ये चीज समझते थे कि आपका पोर्टफोलियो में हमेशा जैसे कुछ अमाउंट बीटीसी होना चाहिए, कुछ इथेरियम होना चाहिए, कुछ अमाउंट ऑफ सो कॉइन होना चाहिए, इतने अमाउंट का आपको ट्रेड करना चाहिए। और अगर आप अपने कैपिटल का 100% ट्रेड मत करिए, आप अपने कैपिटल का 100% अमाउंट से ट्रेड मत करिए, 60% से ट्रेड करिए, उसमें भी इतने से स्ट्रेटेजी बनाइए। ये सब चीजें हम आने वाले दिनों में जरूर सीखेंगे, है ना। पर ये सब चीजें करने के लिए आपके पास, सबका अलग अलग पोर्टफोलियो है, किसी के पास $1,000 है, किसी के पास $10,000 होगा, लेकिन सबके लिए ये स्ट्रेटजीज जो होंगी वो अलग अलग होंगी। कॉइन सिलेक्शन अलग अलग होगा, सभी लोग एक ही थाली में खाना नहीं खाएंगे, है ना? जिसके पास लिबर्टी है वो दाल रोटी खाएगा, और अगर पैसे हैं उसके पास तो वो सब्जी भी डाल के खाएगा, और पैसे हैं तो रोटी में घी भी लगा के खाएगा। फाइन। सो एवरीबडी हैज डिफरेंट अमाउंट ऑफ एसेट, और एवरीबडी हैज डिफरेंट सेट ऑफ स्ट्रेटेजीज ऑल्सो शुड हैव। फाइन, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। फर्स्टली, अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड, चेक ऑन व्हाट पीपल मोर फोकस, लोग किस चीज की तरफ फोकस हो रहे हैं। और आप लोगों को ये जानकर अच्छा लगेगा कि अब क्रिप्टो की अवेयरनेस इतनी ज्यादा हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि आप किसी से भी बात करेंगे, अगर कोई यूथ है तो उसको क्रिप्टो भले ही नहीं मालूम हो लेकिन बिटकॉइन जरूर मालूम होगा, इथेरियम नहीं मालूम होगा लेकिन बिटकॉइन जरूर मालूम होगा, है ना। डीफाई, इस तरीके के टर्म्स जो हैं बहुत सारे लोग जानने लगे हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आप किसी को भी जानते हो, पहले हम लोग सोचते थे कि हमें जब अपॉर्चुनिटी शेयर करना है, भाई इसको तो मालूम ही नहीं है, मैं क्या बता दूं और कैसे बता दूं। नाउ यू हैव टू डिस्कस अबाउट योर प्रोजेक्ट। आप जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं आपको उसके बारे में डिस्कस करना है, एनालाइज करना है हिस्टोरिकल डाटा, कि उस पर्टिकुलर कॉइन का क्या डेटा रहा है, एडॉप्शन कैसा रहा है ना, उसका मूवमेंट कैसा रहा है। सो ये सारी चीजें आपको फोकस होकर के देखनी पड़ेंगी मार्केट ट्रेंड के साथ साथ। अरेंज मोर लिक्विडिटी टू बाय द डिप्स। आप, मैं कभी इस चीज को प्रमोट नहीं करती हूँ कि भैया $1,000 डाल दिया, अब मार्केट ड्रॉप हो गया अभी 500 और डाल दो। नो, आइडियली एक लीडरशिप, एक्चुअली जो लीडरशिप होती है, अगर मुझे मालूम है कि आपके पास $1,000 है तो मुझे उसमें एक द बेस्ट स्ट्रेटेजी बना के देनी चाहिए। इसीलिए मैंने बोला कि जब हम फंड मैनेजमेंट करते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आपको अपना पूरा कैपिटल से बाय नहीं कर देना है, पूरा कैपिटल से ट्रेड नहीं करना है, आपको कुछ कैपिटल संभाल के रखना है, जब मार्केट ड्रॉप हो तब बाय करना है ना। सो हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप और भाई अच्छा नीचे चला गया और लगाओ, ठीक है। सो आपका कैपिटल मैनेजमेंट जो होगा वो इस तरीके से होगा कि अगर मार्केट ड्रॉप हो रहा है तो आप और बाय कर सकें। Cash liquidity is the kind in market when there is opportunity to buy for bull run. Never use all your cash liquidity. In case market dips, you can buy more. है ना, जैसे मार्केट ड्रॉप होगा आपको और बाय करने की अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। मेक अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो आपका हमेशा शायद आप लोगों ने नेटवर्कर्स होंगे तो आपने जरूर सुना होगा, कभी भी सारे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना चाहिए। मान लो बास्केट गिर गई तो सारे अंडे
फूट जाएंगे, तो इट विल बी लॉस फॉर यू। तो इट इज ऑलवेज सेड कि आपको अलग अलग बास्केट में अंडे रखने एग्स को हमेशा डिफरेंट डिफरेंट बास्केट्स में रखने चाहिए। मान लीजिए आपके पास 100 अंडे हैं, तो 10 अलग रखिए, 20-25 अलग रखिए, बाकी के 30 अलग रख लीजिए, कुछ ऐसे सो एंड सो, राइट? So that you can make profit in bull market. Example, if you have invested in 10 projects, 5 of them performed exponentially well and 5 of them not performing. पांच आपने अगर 10 ट्रेड्स चल रहे हैं, हो सकता है 5 ट्रेड आपके फटाफट क्लोज हो जाए और 5 अभी आपके होल्ड हो। और अगर आपने सारा का सारा पैसा एक ही ट्रेड पे लगाया और उस पर पता चले होल्ड हो गया, तो आपका कुछ भी प्रॉफिट नहीं आ रहा। इसीलिए कहा जाता है कि आपको कभी भी एक पूरा अमाउंट एक ही ट्रेड पर नहीं लगा देना है, राइट? सपोज आपके पास $1000 है, तो इट इज एडवाइजेबल कि आप $300 के 3 ट्रेड करो ना, $300 की स्ट्रेटेजी बनाओ, फाइन। अच्छे से कॉइन सिलेक्शन होना चाहिए। हो सकता है कोई आज निकल रहा है, कोई कल निकल रहा है, कोई परसों निकल रहा है, तो यू विल बी हैविंग समथिंग और अदर थिंग एवरी डे। आपको रोज कुछ ना कुछ प्रॉफिट्स आ ही रहा है, फाइन। सो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आप अपने कैपिटल को कैसे मैनेज कर रहे हो, उसके बाद उसकी स्ट्रेटेजी कैसे लगा रहे हो, कौन से कॉइन पर ट्रेड कर रहे हो और कितना प्रॉफिट बुक करना चाह रहे हो, फाइन। अगर मैं बोल रही हूँ 20% आएगा, तो ऐसा नहीं कि एक ही बार में 20% आएगा तभी हम क्लोज करेंगे। फिर है ऑलवेज यूज DCA। इन एनी सिचुएशन नेवर पुट योर ऑल द मनी इन वन शॉट। एक बार में आपको पूरा पैसा नहीं लगा देना है, चाहे बुल रन हो या जो भी हो। बाय टोकन्स एंड इन केस मार्केट फॉल्स डू डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग, है ना? सो आप नीचे भी बाय करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। कंट्रोल ओवर योर ग्रीड, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है व्हेन यू आर ट्रेडिंग। आपको अपने ग्रीड के ऊपर पूरा कंट्रोल होना चाहिए। मैं बार बार बोलती हूँ, हमारे कई सारे लीडर्स ऐसे हैं, और बहुत बहुत सारे लीडर्स अच्छे भी हैं, अच्छे वो भी हैं, लेकिन कई लीडर्स के साथ ऐसा हुआ है कि वो उन्हें कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं भाई अब तो हम ट्रेड करेंगे, फिर उन्होंने धुआंधार ट्रेडिंग करना शुरू किया और उनका लिक्विडेट हो गया। अब वो घबरा रहे हैं, फाइन। तो हमेशा बहुत ही काम होकर के, कंपोज होकर के, मैं बोलती हूँ ट्रेडिंग एक तपस्या की तरह लेना है। और जब आप बैठ रहे हैं तो आप इसको ये सोचिए कि आप कुछ मेडिटेट करने जा रहे हैं, फाइन। तब आप इत्मीनान से, बहुत शांत मन से ट्रेड करिए, कॉइन सिलेक्शन करिए, स्ट्रेटेजी बनाइए। बिलीव मी, आपके सारे ट्रेड बहुत ही इत्मीनान से स्मूथली क्लोज होंगे, फाइन। सो इन बुल मार्केट बहुत सारे लोग, जब मार्केट पंप हो रहा था, जब बीटीसी जब 50-34 से मैंने देखा है, मैंने स्टार्ट किया था तब बीटीसी वाज $15,000, फाइन। सो धीरे 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 जब बीटीसी बढ़ रहा था, एक एक दिन में 60 to 70, 70 to 80 ऐसे करके पहुंच रहा था, तो वो सिचुएशन ऐसी थी ना कि सबको लग रहा था हाय पैसे कमा लो, लूट लो लूट लो लूट लो, फाइन। लेकिन उस वक्त उन्हीं लोगों ने विन किया जिन्होंने पेशेंस के साथ काम किया। कमाया उन्होंने भी, कमाया इन्होंने भी, लेकिन उनमें से बहुत सारे लीडर्स वहां पर जाके, जब इट वाज एक्सपेक्टेड कि 250,000 बीटीसी का प्राइस जाएगा, लेकिन वो 128 के आसपास जाकर के रुक गया। और उन्होंने, जिन्होंने 128 पे बाय किया था, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, उनकी हालत क्या होगी आप भी समझ सकते हैं, राइट? सो आपको बहुत पेशेंस के साथ करना है। Their portfolio in green, but many of them do not book profits. So it's a suggestion to always book profit in parts like 25%, then 25%, and so on. जैसा मैं बोलती हूँ ना कि अगर मैंने 20% प्रॉफिट देख पा रही हूँ, तो आपको एक बार में 25% नहीं लगाना है, एक एक 2-2% निकाल करके आगे बढ़ते जाइए। बुल मार्केट नेवर स्टेज फॉर लॉन्ग, कभी भी बहुत दिनों तक नहीं रहता कि हाँ भाई बुल रन शुरू हो गया है और अब आया है, जुलाई में आया है तो अगस्त सितंबर तक तो रुकेगा, गणपति हो जाएगा, नवरात्रि हो सकता है, दिवाली तक रुक जाए। नो, it never like this, it is never like this, right? So once you get a good profits, keep booking that. आपने प्रॉफिट देखा, निकाल लिया, खत्म करो, है ना?
कभी भी इस चीज का वेट नहीं करोगे, नहीं नहीं मैं 25% जब तक नहीं आएगा तब तक नहीं निकलूंगा। नेवर इन्वेस्ट ब्लाइंडली इन बुल मार्केट। आंख बंद करके बुल रन हो या बेयर मार्केट हो, कभी भी एंट्री नहीं लेनी है। In bull market, people blindly invest on tokens which may cause big loss. हो सकता है डिलिस्ट हो जाए, हो सकता है जीरो हो जाए, नीचे चला जाए, आप बैठे रहो। Always do research before investing in any token. As in bull markets, lots of scam occurs. बुल रन हो या कुछ भी हो, बहुत सारे स्कैम्स टाइम टू टाइम होते रहते हैं। तो बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी टोकन और क्रिप्टो, आपको उसके बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। मेरे पास अभी लेटेस्ट एक क्या प्रोजेक्ट आया था, 33 सर्कल करके कुछ था शायद। हाँ, आपको कुछ नहीं करना है। मैंने कहा भाई अगर कुछ नहीं करना है तो मैं पैसे कैसे कमाऊंगी, सिंपल सी चीज है ना। तो ये चीज अगर कोई भी सोचता है कि क्रिप्टो में इजी मनी है, तो मैं कहूंगी बिल्कुल भी इजी मनी नहीं है। आपका डेडिकेशन, आपकी नॉलेज, आपका डिवोशन मांगता है trading, especially crypto trading. So conclusion is, as per my knowledge, I have given some advice to follow before preparing for a bull market or any crypto trading. Hope it would help you in some extent. Keep learning, keep earning. So I think this is it for today. Thanks for joining me on this thread. Hope you learned something. आपने जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा, और अगर सीखा है तो मुझे लिख करके जवाब दीजिए। आपका एंगेजमेंट एंड इंटरेस्ट जो कि इस कम्युनिटी को आगे बढ़ाने के लिए हेल्पफुल है। If you have more questions on topic you would like to discuss, feel free to drop in comments. Right? So thank you so much everybody. अगर आज का सेशन में आपको अच्छा लगा हो, कुछ नॉलेज बढ़ी हो, तो चैट बॉक्स में लिख करके मुझे जवाब दीजिए। नवीन जी, अरे वाह, क्या हालचाल है, कैसे हैं आप? अच्छे हैं मैडम। नाइस, आप कैसे हैं? कि मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा चल रहा है आपका ट्रेड? अच्छा चल रहा है मैम, ठीक चल रहा ग्रेट ना, बढ़िया बढ़िया। है। कुछ नहीं थोड़ा चैलेंज आ रहा है बहुत दिनों बाद? हाँ बताइए। सॉरी, एक्चुअली मैं वो था, मतलब थोड़ा बिजी था काम में ही, बट ट्रेडिंग हो जाती है, मतलब ले लेता हूँ मैं, 2-3 ट्रेड डेली ले लेता हूँ। बस बहुत है, बहुत है। वो है कि आपको शेयर कभी कभी कर लेता हूँ, कभी नहीं कर पाता हूँ। I can understand. If you are earning, that is pleasure of mine. I am very happy. हो रहा है, हो और रहा अगर कुछ चैलेंज आ रहा है, बस 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 कुछ है। चैलेंज आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। इसीलिए मैम मुझे लगता है कि जरूरी नहीं है। हाँ जी बोलिए। एक्चुअली में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है रॉयल क्यू का, तो उसमें अब हम्म। अपडेशन तो मैसेज आएगा ना रॉयल क्यू में कि अपडेट करना है? हाँ, अपडेट करने का मैसेज तो जरूर आएगा और हम भी ग्रुप्स में डालेंगे जब भी आएगा। हाँ लेकिन तो एक चीज है कि आपको ये जो नया प्लान क्या है, ये पुराना प्लान ही है जिसपे हम लोगों ने काम किया था। और इन बिटवीन रॉयल क्यू ने चेंजेस किए थे जो कि एक्सेप्टेबल नहीं थे। हम लोगों ने बहुत रॉयल क्यू के फीडबैक्स भेजे, उनको मेल्स भेजे, और उसका रिजल्ट है कि हमें वो प्लान वापस मिल गया है, जिसमें कि सी एज अ टीम बिल्डर, अगर मैं कहूँ मेरी टीम 16 कंट्रीज में है, बहुत सारे मेरे डायरेक्ट हैं, बहुत सारे इनडायरेक्ट हैं जो दे आर गुड लीडर्स। आई एम गाइडिंग देम बट आई एम नॉट गेटिंग एनी बेनिफिट आउट ऑफ देम। फाइन। सो हमारा सिर्फ ये एक चैलेंज है कि आई एम वर्किंग हार्ड टू डेवलप माई टीम एंड आई एम नॉट गेटिंग प्रॉफिट्स। सो कई बार होता राइट। है ना, जब हमारे टाइम के वैल्यू के अगेंस्ट हमें कुछ इनकम नहीं होती है तो वो डिमोटिवेशन से आती है। सो दैट वाज द ओनली कंसर्न, और बाकी तो हम अपना कर्तव्य तो कर ही रहे थे। सो ये चीज रॉयल क्यू को समझ में आई, और कितने दिनों बाद समझ में आई मैं बताती हूँ आपको। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट 1 साल हो गया। ओके। सो हाँ, इट्स मोर देन अ ईयर आई कैन से। और 1 साल तक रॉयल क्यू इधर उधर उठा पटक करता रहा, लेकिन फाइनली इट इज बैक टू द प्रीवियस प्लान। और इसमें बहुत बड़ी इनकम है अगर आप किसी को अपॉर्चुनिटी शेयर भी करते हैं। बहुत बड़ी इनकम है, बहुत बड़ी इनकम। मतलब अगर टॉप लेवल पे देखें तो मिनिमम एवरी डे का इनकम $1000 के आसपास है टीम का। हाँ, है ना। सो मैंने तो प्रिंसिपल एडवाइजर पे भी बहुत बढ़िया इनकम ली, लेकिन अगर प्रिंसिपल एडवाइजर इस प्लान के हिसाब से होता ना, तो आई कुड हैव अर्न मोर देन 10 times whatever I earned in this
प्रीवियस प्लान में। तो नए प्लान में जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, इस प्लान में मुझे कम से कम 10 गुना से भी ज्यादा बड़ी इनकम आती है। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नए प्लान का। एंड आई एम श्योर कि एक दिन हम इस वीक में करते हैं और है ना, विल डिस्कस अबाउट। सो उस दिन जरूर ज्वाइन करिएगा। और आपके कुछ कुछ लीड्स थे तो मुझे लग रहा है उनको इस महीने प्रिपेयर करिए, अगले महीने ज्वाइन करा लीजिए। करते हैं, उसको भी करते हैं। हाँ बिल्कुल, उनको क्लोज करिए या उनको कनेक्ट करिए मेरे साथ डायरेक्टली, तो मैं उनको बता दूँ। सो अभी तो ठीक है। फिलहाल मंडे को मैं ट्रैवल कर रही हूँ, मंडे से ऑलमोस्ट एक वीक के लिए ट्रैवल कर रही हूँ। बट फोन पे तो अवेलेबल होंगी एंड सेशन भी लूंगी ही, कोई ऐसा नहीं है मोस्ट प्रोबेबली। ओके। चलिए, नाइस टू हैव यू टुडे। बाकी के लीडर्स, मुझे जवाब चाहिए होता है। ऐसे आप लोग थम्स अप दे देते हैं तो क्या से कहूँ, क्या मैं क्वेश्चन लिखूं? मेरे को स्क्रीनशॉट डालना है कि मैं टीम को सिखा रही हूँ और टीम लर्न कर रही है। तो आई वांट अ टोकन ऑफ अप्रिशिएशन। सभी लोगों, अच्छा किसी सबकी नॉलेज नहीं में कुछ मतलब कोई फर्क नहीं पड़ा, मतलब सेशन अच्छा नहीं लगा सबको? हाँ, नहीं मैम, सेशन बहुत अच्छा है और काफी सीखने को मिला है। गुड सर, तो लिख दीजिए इसको। हाँ जी। हाँ, तो मैं स्क्रीनशॉट लेके डालूंगी। जितने लोग नहीं आ रहे हैं उन लोगों को तो कम से कम मालूम पड़े ना कि व्हाट दे आर मिसिंग, राइट? चलिए, उमा शंकर जी एन वेंकटेश जी, नए हैं आप? बलवान जी आप ट्रेड कर रहे हैं आजकल, नहीं कर रहे हैं? लगा रखा मैम, लगा रखा है, किस पे कर रहे हैं? फ्यूचर में ही। नहीं नहीं, कौन से कॉइन पे कर रहे हैं? एक तो आरपीएल है जी, एक आर आई एफ है मैम। दो। आर आई एफ तो आज बहुत ड्रॉप हुआ था, हाँ जी, बहुत 50% ज्यादा के ड्रॉप थी। आसपास। मेरे पास तो 5x का ले रखा था, 330% दिखा रहा था। वाह, बहुत बढ़िया, 330%, 5x। हाँ आपके ठीक है। पास हो तो मैंने वो भी भेजा था। हाँ हाँ हाँ, मैंने स्क्रीन इसीलिए ओपन किया, मैं मिस कर गई, वो मुझे एनालिसिस करना था। ठीक है। सो ये देखिए, मैंने सेशन शुरू होने से पहले 5% ब्रोकोली का ये किया था और ये क्लोज हुआ, है ना? ये देखिए। और अभी मैं आर आई एफ का, एक बार आर आई एफ का आपने भेजा था ना? हाँ जी, उसमें दोबारा भी वो ले सकता हूँ मैम इसमें। अब बहुत डाउन जा रहा है ये। आर आई एफ भी 2% मैंने ये लिया था सेशन शुरू होने से पहले, और यू कैन सी ये भी क्लोज हुआ, है ना? गुड। बढ़िया। तो अभी आपका कितना था? 330% आपको दिखा रहा था उस हिसाब से। 0.13665 पे था एवरेज पॉइंट में। ये मेरे एक दुबई की टीम का ग्रुप है, उमा शंकर जी, डॉग स्टॉक्स क्रिप्टो एआई बॉट, है ना? सो उसे मैंने अपनी कम्युनिटी में इसीलिए ऐड कर लिया है। सो उनको रहने दीजिए। सारी इंफॉर्मेशन देखिए, मेरे लिए सारी टीम को सेम इंफॉर्मेशन देने में मेरा ही तो फायदा है ना। तो नेवर फील कि मैं किसी को भी अलग कर दे रही हूँ या किसी को कम नॉलेज दूंगी, या कोई मेरा बहुत फेवरेट टीममेट है, कोई नहीं। सारी टीम मेरे लिए इट्स लाइक अ फैमिली फॉर मी। बलवान जी का मैं देख लूं, BALWAN। बलवान जी, आपके पास अगर कैपिटल हो तो थोड़ा सा नीचे बाय कर लीजिए, 200 है ना? RI करूँ मैम? क्या 200 आरआईएफ है ना? ठीक है, 200 आरआईएफ है ना? 200 आरआईएफ आपके कितने, $27 में तो आया है। दस हाँ डॉलर जी। का और बाय कर लीजिए।
आप शेयर करिए, मैं बताती हूँ। शेयर करिए, स्क्रीन शेयर करिए। अच्छा, अभी बाय पे जाएंगे। मार्केट प्राइस पे 100। एक तो आप लोग का काला स्क्रीन होता है ना, तो मुझे तो वैसे ही नहीं दिखता है। इसको वाइट करिएगा, डे मोड में करके, है ना। ओके, हाँ, एवरेज प्राइस 0.1183। एक सेकंड जरा देखने दीजिए। अच्छा, जरा 200 बाय करिए तो, 200 बाय करिए। 200 RIF बाय करेंगे तो 9x 9805, क्योंकि हमारा जो इस वक्त 05970। 95 पे आ रहा है, 95 पे आ रहा है हमारा सेलिंग जोन। ठीक है, बाय करा मैंने इसको। हाँ 100 तो बाय कर ही दीजिए ना। 100 कैपिटल है ना, हाँ 100 RIF बाय कर लीजिए। 57 है मैम, फिलहाल 57। हाँ 57 USDT है। नहीं नहीं, 100 RIF बाय कर लीजिए। 100 RIF कितने के होंगे? ये $16 के होंगे मैम। $16 के होंगे। 14, 13 दूनी 26, 13, 14, 14 USDT मिलेगा मुझे सर। बैक करिए, बैक करिए। हम्म, 0.059। 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 100। क्या बात कर रहे हैं, $6 का होगा। इसमें से $1 नहीं, का ही तो। $6 का। और क्या, 0.059 मल्टीप्लाइड बाय 100 करिए। हम्म, 5.9 डॉलर ही तो आया। हाँ जी। और $6 में से 5x है तो $1.2 कंज्यूम करेगा। भाई आपका वो जो $27 दिख रहा है, वो आपका कितना कंज्यूम किया हुआ है आपको पता है? 5x है, तो $5 के करीब कंज्यूम किया होगा। आप बाइनेंस में जाके देखिए। हाँ, ये 5% है मैम। 6 या 7 डॉलर ही तो कंज्यूम किया होगा। उसका 5। 5x आपको दिख रहा है ना, हाँ जी। है ना। और जब प्राइस हाई था तब का है, देखिए एवरेज प्राइस आपका 0.136 दिख रहा है। आप देखिए ऑलरेडी इसका प्राइस कितना ज्यादा हाई पे आपने बाय किया था, है ना। सो इसमें 100 बाय करके देखिए। बाय बाय 100 RIF। हम्म, ठीक है, नीचे लिक्विडेशन प्राइस दिखाइए जरा। महादेव महादेव। ये आ नीचे गया मैम। लिक्विडेशन प्राइस दिखाइए। है ही नहीं, ठीक है ना। ऊपर दिखाइए, ऊपर ऊपर दिखाइए, ऊपर ऊपर जाइए। कितना कंज्यूम किया, एक बार रिफ्रेश करिए, 33 हो गया। दैट्स इट। आपका सर, फर्स्ट बाय इन अमाउंट आपका ज्यादा था, और किस प्राइस पे लिया था वो भी तो देखिए ना। 5-6 डॉलर तो बढ़ा आपका ये। आर यू गेटिंग? आप नहीं समझे मैं जो कह रही हूँ। मैं कह रही हूँ, जब आपने बाय किया था, सपोज अभी पॉइंट ऊपर एवरेज प्राइस आपका कितना है, 0.11 है, हाँ जी। ठीक है। जब अब 1 हाँ 0.11 के हिसाब से अगर आप 100 RIF बाय करेंगे के हिसाब से, अगर 100 करेंगे तो आपको $11 होगा, हाँ जी। है ना। अभी यहाँ तो 0.059 है, तो अभी आपका महादेव महादेव। 230% हो गया, मतलब लगभग 50% के करीब, अभी 50 भी नहीं कहूंगे, 40-45% के करीब ड्रॉप है। 43 होगा मेरे ख्याल से, 43-45%, है ना।
राइट। और अभी आपके पास कितना 10% कैपिटल ऑफ अभी हुआ बैक? है। हाँ, बैक करिए बलवान जी, बैक करिए। कितना अभी आपके पास है डीटी वो दिखाइए। 50, एक बार रिफ्रेश करिए, स्क्रीन पुल करके। 57 यूएसडीटी है। पहली चीज तो एक काम ये मत करिए कि मल्टीपल ट्रेड आप कर रहे हैं, जो जो मैं आपको बार बार मना करती हूँ, है ना। ये तो आरपीएल में आपका, ये तो बहुत दिन हो गए मैम इसको लगे हुए, देखो आप इसको कब लगाते हो। आरपीएल का ठीक है, अभी ऊपर जा रहा है तो अभी निकलेगा ही, फिर 10% ही तो अभी बाकी देख है। ठीक है, ठीक है ना। ये क्या हो गया? हाँ, शॉर्ट में लगा था ना। ठीक है ना, 10% ही तो है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लिक्विडेशन प्राइस देखते रहेगा 19 दिन हो गए 6.398। मैम इसको, 19 दिन हो गए हाँ, लगाए हुए। कोई 3 बात तारीख नहीं, को लगाते हैं। चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, है ना। बस लिक्विडेशन प्राइस अपना देख के बचा के रखिएगा। ये आपका ये लिक्विडेट नहीं होना चाहिए ट्रेड, राइट। क्योंकि अगर 6.39। बस ऊपर दिखाइए करंट प्राइस क्या है। 1.7666। ओके, ठीक है, ठीक है, डन। और आरआईएफ में भी आपने कर लिया, हालांकि हमारे पास लिबर्टी और है, 100 आरआईएफ खरीदने की लिबर्टी और है। अगर फिर से थोड़ा सा और ड्रॉप होता है तो 100 आरआईएफ और खरीद लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। $50 तक कंज्यूम करा लीजिए, मतलब ये जो $33 दिख रहा है ना पोजीशन अमाउंट, उसको $50 तक कर लीजिए, राइट। और ओके ये कल फिर मुझे एनालिसिस, कल अगर सेशन करती हूँ तो एनालिसिस फिर से करवाइएगा, ये दिखाइएगा एक बार को, डन। ओके जी। आइडियली मैंने सोचा था कि 30 to 40 मिनट्स मैं चैप्टर लूंगी और उसके बाद ये एनालिसिस करूंगी 20 मिनट, बट इट्स Mahadev, ओके। Mahadev. ठीक है, सो थैंक यू सो मच ऑल द लीडर्स प्रेजेंट हियर। गुड नाइट, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलते हैं शार्प 8 बजे, और अगर टाइम चेंज होगा तो आई विल डेफिनेटली इन्फॉर्म यू इन प्रायर। और बाय बाय, टेक केयर।